चलिए, कल हम लोग पढ़े थे मानव में पाचन, जिसमें हम पढ़े थे दांत। दांत के बाद में पढ़े थे ओंठ। ओंठ के बारे में के बाद में पढ़े थे जीभ। आज हमको पढ़ना है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि की बात करें तो जोड़ा में 3 होता है और संख्या में बात करें तो 6 होता है। पेरियोटिड ग्लैंड, दूसरा है सबमैंडिबुलर, तीसरा है सबलिंगुअल। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो पेरियोटिड ग्लैंड होता है। इसके बाद में बात करें कि लार ग्रंथि का कार्य क्या क्या होता है, तो लार ग्रंथि का काम होता है कि लार को स्रावित करना, जिससे हमारा भोजन आसानी से पच सके। उसके अलावा भोजन के साथ साथ और कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो HCl अम्ल होता है, जल होता है, म्यूकस होता है, एंजाइम होता है। HCl अम्ल जो होता है, भोजन करते समय जब उसमें किसी तरह के बैक्टीरिया वायरस का संक्रमण हो जाता है तो HCl अम्ल उसको नष्ट कर देता है। जल जो होता है, हम जब भोजन करते हैं तो भोजन को गीला करने में मदद करता है। जैसे हम सूखी पूड़ी खाते हो या रोटी चबा करके खाएं या भूजा चिवड़ा खाते हैं, उस समय भोजन को गीला कर देता है ताकि आसानी से हम निगल सके। उसके अलावा म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको हम जस्ट लाइक पोटा की तरह समझ सकते हैं। इसका कार्य क्या होता है कि भोजन मुंह से जब ग्रास नली से होते हुए अमाशय में जाता है तो भोजन अमाशय की दीवार में चिपके नहीं, तो अमाशय की दीवार को चिकना बनाता है ताकि भोजन आसानी से मुख्य गुहा से हमारा भोजन अमाशय में पहुंच जाए। उसके साथ साथ एंजाइम पाया जाता है और एंजाइम का कार्य होता है स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम। प्रतिदिन 24 घंटे में 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। उसके बाद में इसका pH मान जो होता है 6.5 होता है, जो अम्लीय प्रकृति का होता है। और कल जीभ के बारे में पढ़ लिए थे कि जीभ की ऊपरी सतह पे जो पाई जाती है उसको हम स्वाद कलियां कहते हैं। आगे वाला हिस्सा जो होता है वह हमें मीठे भोजन का स्वाद देता है। आगे का पार्श्व हिस्सा जो होता है वह नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है, और इसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है पार्श्व में वह खट्टा का स्वाद दिलाता है, और सबसे पीछे वाला जो होता है वह कड़वा स्वाद दिलाता है। अब इसके आगे हमको अब पढ़ना है आमाशय, जो कल पढ़ते हैं।